वेलकम है आप सभी स्टूडेंट का। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के स्टूडेंट हैं। समांतर श्रेणी का सेकंड लेक्चर आने वाला है, यानी कि सेकंड लेक्चर कराने वाले। इससे पहले यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोडेड वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है एंड उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, उसमें जितनी भी थ्योरी होती है सब कुछ बताया गया है। उस चीज़ को आप याद कर लेंगे, यानी मैं जितना पढ़ाता चलूँ कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा। ये नहीं जितना पढ़ाया बस देखा दिमाग से निकल गया, ऐसा नहीं करना है। आपको नोट्स बनाते चलना है साथ ही साथ। दूसरी बात, आप देखिए इस चैनल पर कई दिनों से वीडियो नहीं आई, 9 या 10 दिन हो गए, तो कुछ इम्पोर्टेंट काम था जो कि बहुत ही ज़रूरी था, इस वजह से आपकी क्लास नहीं ले पाया। लेकिन आज से डेफिनेटली आज की यानी कि रेगुलर क्लास चलेंगे आपकी, ठीक है। तो बात करते हैं पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का। ये जो समांतर श्रेणी है 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से 2 भी नंबर का आता है। कौन सा भी आ सकता है, 5 नंबर का या 2 नंबर का, 4 नंबर का नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें आप सही से पढ़िएगा, कोई भी चीज़ पढ़ें सही से पढ़िएगा। आप ऐसा ना कीजिएगा कि उछल के, यानी आपको क्रम से चलना है, जड़ मजबूत करके चलेंगे, यानी कि सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना है। ऐसे नहीं चलना है कि उछल के डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाए, ऐसा नहीं करना है कि हमने पहला चैप्टर खत्म कर दिया, दूसरा भी कर दिया, तीसरा भी कर दिया एंड चौथा भी कर दिया, हमने सिलेबस ही खत्म कर दिया, ऐसा नहीं करना। सिलेबस खत्म कर दिया तो आप पे आना भी तो चाहिए ना, आपको क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए, क्वेश्चन करना भी आना चाहिए, फॉर्मूले भी आना चाहिए। फटाक से क्वेश्चन निकाल दिया, ऐसा नहीं है। सिलेबस चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन ऐसे पढ़ें एकदम क्लियर, क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत आप बता दें। तो उसके लिए सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना है, ऐसा नहीं करना है कि उछल के ऊपर पहुंच जाए, यानी जड़ मजबूत करके चलनी है। तभी एग्जाम्स में आप 50 में से 45 प्लस ला सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप गिर भी सकते हैं। ज़्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश करिए एकदम से। इसीलिए कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला एंड प्रैक्टिस तीनों चीज़ को एक साथ लेके चलना है। आपके पास 2 मंथ हैं, 2 मंथ में आप अपनी तैयारी को सही से कर पाएंगे। उसके अलावा जनवरी में आपके पेपर होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दिसंबर में पेपर नहीं हो सकते हैं, जनवरी में ही होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सभी क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉलीटेक्निक यानी कि डिप्लोमा में पूछे जा चुके होंगे। तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाएगा। पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के स्टूडेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इनमें से क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पहले करा भी चुका हूँ। इससे पहले वाली क्लास में मैंने थ्योरी बताया था, उसमें से 1-2 क्वेश्चन मैंने बता भी दिए थे एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया था। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 2018 में पूछा जा चुका है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कोई ना कोई खासियत होती है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2, 4, 6, 8 ... का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद हमने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर होता है a + n - 1 × d, 1 × d होता है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे d दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है, यानी इसमें प्रथम पद कितना है, 2, यानी हम दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, पहला वाला करा दिया। प्रथम पद यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रख दिया, प्लस n - 1। n की जगह जैसे यहाँ पे n है, यदि 10वां पद पूछता तो n की जगह हम यहाँ पर भी 10 रख देते एंड यहाँ पर भी 10 रख देते, लेकिन उसने nवां पद पूछा है तो हम वहाँ n ही रहने देंगे। तो n - 1 डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस निकालना भी बताया था। 4 में से 2 गए यानी डिफरेंस, यानी या 6 में से 4 गए, यानी जी समांतर श्रेणी में तो इसका डिफरेंस 2 होगा। 2 कैसे होगा, 6 में से 4 घटा लीजिए या 4 में से यानी कि 2 घटा लीजिए, यानी जो पद ले रहे हैं उससे पहला वाला पद घटा के चेक कर सकते हैं इसका डिफरेंस कितना है। इसका डिफरेंस है 2, तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2n - 2 एंड यहाँ पे हम काट देंगे। काटने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा एंड Tn बराबर कितना आ जाएगा, Tn बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2n, यानी इसका Tnवां पद जो निकल के आया है वो 2n होगा। यानी कि ये पॉलीटेक्निक उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 2015-17 यानी कि अलग अलग कोड के पेपरों में पूछा जा चुका है। इसके चांस हैं आने के इस टाइप के क्वेश्चन। मेन बात होती है क्वेश्चन का बेसिक जड़ पकड़ना एंड उन्हें प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो उसी जैसे आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। जब
क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसे करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3x, जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3x यहाँ पे 3x एंड 5x 7x, 5x एंड 7x का nवां पद डॉट 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 का nवां पद हमें निकालना है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो उसी तरीके का मैंने ऊपर वाला करके बताया है। अब इसका आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, उन्हें और हम बता देते हैं, ठीक है। इसका मैंने सेम इसी जैसा है, इसका करके आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो इसका आप जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा पर जरा ध्यान दीजिए। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। -1/2, -1/2, कलर चेंज करके थोड़ा समझाते हैं आपको। 1/2 फिर है कॉमा 1/2, कॉमा 1/2 नहीं है, अब 3/2 है, तो 3/2 हम 2 यहाँ पे लिख देते हैं। का 10वां पद पूछ रहा है, यानी कि डॉट 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 का 10वां पद पूछ रहा है। तो यहाँ पर 10वां पद कैसे निकालेंगे, तो यानी tnवां पद निकालते हैं, तब यहाँ पे क्या था a + n - 1 × d। तो हम 10वां पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, n की जगह 10 रख देंगे। तो हम n की जगह क्या रख देते हैं, हम 10 रख देते हैं, तो t10 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो t10 प्लस, सॉरी प्लस नहीं इक्वल आएगा, t10 बराबर a कितना है यहाँ पे, यानी a + n - 1 × d होगा। तो a यहाँ पे है प्रथम पद कितना है इसमें, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे -1/2 हमने लिख लिया। एक एक लाइन समझते चलिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। प्लस n - 1, n का मतलब 10, यानी n की जगह हम 10 रखेंगे, तो n - 1 यानी 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 × d। d का मान कैसे निकालेंगे, यानी इससे पहले वाले पद में से, यानी जो पद ले रहे हैं उससे पहले वाला पद घटा दीजिए। 3/2 लेंगे तो इसमें से 1/2 घटाइएगा, यदि 1/2 ले रहे हैं तो -1/2 घटाइएगा, यानी कितना आएगा डिफरेंस, 1 आएगा। 1/2 में से -1/2 जाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे गुणा 1 कर देते हैं, एंड यहाँ पे माइनस का 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख लिया, प्लस 9 आ गया है ना, प्लस 9 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 दूनी का 18, 18 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 17/2, यानी 17/2 इसका कौन सा पद है, 10वां पद है, यानी कि t10 का जो वैल्यू होगा वो 17/2 होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 17/2। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसे भी जरा ध्यान से देखिएगा। 5वां क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1/BC 1/CA 1/AB समांतर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ पे लिखा है ए बी सी इन AP हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ABC समांतर श्रेणी में है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यानी कि ABC समांतर श्रेणी में है, ABC इन AP। तो हमें सिद्ध करना है, यानी जब भी आपको इससे ये वाला सिद्ध करना हो या आप इससे ये भी सिद्ध कर सकते हैं, बट हम ABC से 1/BC 1/CA 1/AB सिद्ध करेंगे। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हमने आपको बताया था कि 2, 4, 6 कोई भी, यानी डॉट डॉट मान लीजिए 12 कोई भी समांतर श्रेणी में, यदि हम इसमें किसी भी संख्या से यदि हम इसमें गुणा कर देते हैं या किसी भी संख्या से हम इसमें भाग दे देते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वैसे की ही वैसी ही रहती है, यानी वो समांतर श्रेणी में होगी। यानी इसमें यदि हम n से गुणा कर दें तो ये पूरी श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होगी। यदि हम इनसे n से भाग भी कर दें, यानी गुणा भाग करने पर श्रेणी में कोई बदलाव नहीं होता है, वो समांतर श्रेणी में ही रहती है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। हमको यहाँ पे ये करना है कि हमें 1/ABC 1/CA 1/AB, यानी AB इससे ये वाला रूप बनाना है। तो ये वाला रूप कैसे बनेगा, यदि ये समांतर श्रेणी में तो हम इसमें 1/ABC से गुणा कर दें। जरा ध्यान दीजिएगा, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं, सभी में ABC से भाग दे दीजिए। तो A/ABC यहाँ पे हमने लिख लिया, कॉमा B/ABC इतना लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए C/ABC, अब यहाँ से समझते चलिएगा, यानी सभी में हमने भाग कर दिया। हमने बताया नहीं कि कोई भी चाहे गुणा कीजिए चाहे भाग, वो भी समांतर श्रेणी में ही रहेगी। तो 1/ABC B/ABC C/ABC इन AP, यहाँ पे भी इन AP लिख लीजिए, इधर जगह नहीं है, ठीक है, यानी ये भी समांतर श्रेणी में ही होगी। तो यानी यहाँ पे A से A काट दीजिएगा। तो काटने का तरीका आप जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, एंड C से C कट जाएगा।
तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे नीचे बचेगा 1/BC कॉमा 1/BC, यानी यहाँ पे B से B कटा है, यहाँ पे AC बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1/AB बचेगा, यानी कि ABC से, यानी कि ये श्रेणी बन गई। यानी हम कैसे भी कर सकते हैं, चाहे गुणा करें चाहे भाग, हमने ये रूप ला दिया। ये भी इन AP, इसको भी लिख दीजिएगा इन AP, यानी कि ये भी समांतर श्रेणी में होगी। आई होप आप समझ चुके होंगे इसको सिद्ध किस प्रकार से करना है। इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा में पूछा जा चुका है। वैसे भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का तरीका नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4, 6, 8, 10। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 4, 6, 8, यहाँ पे 10 लिखा है, डॉट डॉट का 17वां पद यहाँ पे निकालना है। तो 17वां पद हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे उसे भी जरा ध्यान से समझिएगा। 17वां पद निकालने की जब हम Tnवां पद निकालते हैं तो क्या करते हैं, A + n-1 × D करते हैं। तो 17वां निकालेंगे तो T 17 करेंगे, A की जगह हम 4 रखेंगे, प्लस n-1 मतलब n की जगह 17, यानी 17 - 1 कितना होता है 16, गुणा D का मान यहाँ पे निकालेंगे 6 - 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 16 दूनी का 32 हो जाएगा, 32 + 4 36 होता है। T 17 का वैल्यू यानी कि 17वां पद आपका निकल आया 36। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। बस आपको मान की आवश्यकता पड़ती है, T 17 निकालना है तो बस A का मान चाहिए, N का चाहिए और D का चाहिए, जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 36 हो जाएगा, T 17वां पद। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7वां, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है समांतर श्रेणी का छठा पद 22 है, यानी क्रम से लगा के दिया है। 8वां पद 22, छठा पद 12 है। ठीक है, क्या है, हमें छठा जो पद दिया है T6 की वैल्यू दी है वो है 12 एंड T8 की वैल्यू हमारे पास दिया है 22, यानी कि जो 8वां पद है वो 22 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा, हमें ज्ञात करना है दूसरा पद, यानी T2 का मान निकालना है, हमें T2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, T6 का जब हम Tn निकालते हैं तो उसकी जगह क्या रखते हैं, A + n-1 × D, यही तो रखते हैं, n-1 × D। तो यहाँ पे सही से नहीं लिखा है, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा, n-1 × D होता है। इसी प्रकार से हम T6 की जगह क्या रखेंगे, A + यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप्स को तभी समझ में आएगा। A + n-1 मतलब n की जगह यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पे 6 - 1 कितना हो जाएगा 5 × D बराबर यहाँ पे 12 लिखा है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। दूसरा T8 की जगह हम क्या रखेंगे, A + n-1 मतलब 8 - 1, तो 8 - 1 कितना होता है 8 - 1 7 होता है, इंटू D = 22 हमने रख दिया। इन सवालों को इस प्रकार से करना होता है। समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिएगा। अब इसको किस प्रकार करना है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा एक एक स्टेप्स को, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, समीकरण को घटाना है। तो नीचे वाला समीकरण बड़ा है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए माइनस का चिन्ह यानी कि यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको घटा दीजिएगा ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले को घटाएंगे तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो घटाने पर हमारे पास क्या बच के आएगा, हमारे पास बच के आएगा A से A कट जाएगा एंड 7D में से 5D जाएगा, तो यहाँ पे 2D बचेगा। तो यहाँ पे 2D बचने के बाद 22 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। हमने यहाँ पे 10 लिख लिया। D का वैल्यू यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, हमको T2 पूछा था, तो T2 कैसे निकलेगा, T2 Tn बराबर होता है A + n-1 × D। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, A + n-1 मतलब 2 - 1, यानी n की जगह कितना रखना है 2 रखना है। 2 - 1 कितना होता है 1 होता है, इंटू D, यानी यहाँ पे D आ जाएगा A + D, है ना। अब यहाँ पे A + D यानी T2 निकालने के लिए हमें A का मान पता होना चाहिए और D का मान पता होना चाहिए। तो A का मान हमको तो नहीं पता है, तो A का मान हम कैसे निकालेंगे, तो A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इस D का मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा तो A का मान निकल आएगा। तो D का मान हम समीकरण नंबर इस वाले में रख देंगे, तो D का मान 5 है, तो 5 × 5 यहाँ पे 25 हो जाएगा और 25 में से 12 गए, यानी कि 12 ये उधर जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 12 - 25 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, माइनस के 13 बचेंगे। तो यहाँ से A का मान मैंने डायरेक्टली निकाल दिया माइनस के 13। आप यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रख के
चेक कीजिएगा -13 ही निकलेगा। मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दिया, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे ए का मान कितना आ गया -13 एंड डी का मान कितना है, डी का मान है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, तो 13 में से 5 गए तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 8 आ गया यहाँ पे आंसर इसका। कोई भी मिस्टेक नहीं हुई होगी। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। हमें T2 निकालने के लिए ए की ज़रूरत थी एंड डी की ज़रूरत थी, जो कि हमने डी की इसमें से वैल्यू निकाल ली एंड ए की भी कैसे निकाली सब कुछ मैंने समझा दिया है। बस क्वेश्चनों को करने का तरीका सीखते चलिए, कोई भी नया नहीं करा रहा हूँ मैं, बस इन्हीं फॉर्मूलों से सारे क्वेश्चनों को उड़ाते जाइए आप। क्वेश्चन करने का एक बार तरीका दिमाग में फिट हो गया, फिर दोबारा नहीं निकलेगा आपके दिमाग में से। एंड दो नंबर के क्वेश्चन है, पक्के करते चलिए। दो क्वेश्चन के नंबर जो है दो नंबर के, यदि 5 भी क्वेश्चन कर लेगा 10 नंबर फटाक से आपके पक्के हो जाएंगे। जबकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो सकता है आपसे गलती भी हो सकता है आपसे नहीं आए या आ जाए तो और भी अच्छी बात है। लेकिन दो नंबर के आपके जो दो लाइन के होते हैं, दो 3 लाइन के, जल्दी जल्दी करते चलेंगे तो 2 मिनट में, यानी कि 2 मिनट में एक क्वेश्चन बना रहे तो 5 2 5 10 नंबर तुरंत छाप देंगे आप। लेकिन राइट करेंगे जब ना, तो इसीलिए कह रहा हूँ बस जड़ मजबूत करके चलिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने करा दिया। हमें यहाँ पे दिया है 2 + 18 का समांतर माध्य, इसे आप निकाल सकते हैं। जैसे a, b का समांतर माध्य निकालना होता है तो a + b/2 करते हैं तो समांतर माध्य निकाल जाता है। तो इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो 2 + 18 यानी /2 करेंगे तो यानी 20/2, यानी कि इसका 10 आ जाएगा आंसर करेक्ट। यहाँ पे किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इन्हीं फॉर्मूलों से निकलेगा। यदि नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। यहाँ पे देखिए ये दिया है निम्नलिखित सूत्र के लिए समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद निकालना होता है, तब इसका आपको सूत्र लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक एक करके बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सूत्र लिखना है प्रारंभ से nवां पद। तो प्रारंभ से nवां पद के लिए यही फॉर्मूला होता है जो कि आप हर एक फॉर्मूले में यूज करते हैं, a + n - 1 × d होता है ना। ये प्रारंभ से nवां पद। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है वो भी ध्यान दीजिएगा। Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है। जब क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर वाले में करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उनमें भी ये फॉर्मूला डेफिनेटली हम यूज करेंगे एंड सीखेंगे किस प्रकार से करते हैं। यदि समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद पूछ ले तो किस प्रकार से निकालना, बस फॉर्मूला तैयार रखना, क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ाएंगे। तो अंत से nवां पद निकालना है तो आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना होता है L - n - 1 × d करना है। बस अंत से nवां पद पूछे तब ये फॉर्मूला तैयार रखिएगा एंड शुरू से पूछे तब ये फॉर्मूला तैयार रखिएगा। हर एक फॉर्मूले को तैयार रखिएगा। a एंड b का समांतर माध्य निकालना है तो मैंने आपको ये बता दिया, a + b का समांतर माध्य a + b/2 होता है। एंड तीसरे का भी बता दिया। अगला जो बचा है समांतर श्रेणी में n समांतर माध्यों का योग कितना होता है। समांतर श्रेणी में n समांतर माध्यों का योग भी आपको इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। या मैं इसी में बता देता हूँ, ये समांतर माध्य होता है तो इसमें बस आप n से गुणा कर दीजिएगा तो ये समांतर माध्य का योग बन जाता है। साफ साफ यहाँ पे लिख दें तो a + b/2 गुणा n कर दीजिएगा तो ये कौन से का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में का। यानी समांतर श्रेणी के n समांतर माध्यों का योग जो होता है वो ये होता है a + b/2 × n होता है समांतर श्रेणी में। अब यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी में Tn - Tn - 1 क्या होता है। तो हमने देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी पद लेते हैं तो उससे यदि हम पहले वाला पद घटाते हैं तो इसका मतलब क्या निकालते हैं हम निकालते हैं डिफरेंस, यानी कि d का मान। तो इसे हम सार्वांतर भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वांतर। अब कैसे हो जाएगा, देखिए जो मान लीजिए हम n की जगह यहाँ पे n की जगह मान लीजिए हमने 10 रख दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए T10 इसकी जगह एंड इसकी जगह क्या आ जाएगा -T10 - 1 कितना हो जाएगा T9, यानी Tn - 1। तो इनकी जगह यानी ये वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, T10 में से यानी जो पद है उससे पहला वाला पद घटाया जा रहा है, इससे मतलब ऐसे हम डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा D, यानी सार्वांतर। समांतर श्रेणी में Tn - Tn - 1 बराबर किसके होता है, यहाँ पे देखिए इक्वल का चिन्ह लगा है तो आपको यहाँ पे लिख देना है सार्वांतर, ठीक है। यानी कि D का मान हम निकालते हैं। आई होप आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास का फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी। एंड मिलेंगे।